दुनिया के गरीब लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके थे। सारे काम रोबोट ने ले लिए थे, लेकिन धीरे धीरे रोबोट भी इस बिना रुके काम करने वाली जिंदगी से तंग आ गए। तब उन्होंने समझ लिया और फिर झुंड के झुंड रोबोट सड़कों पर उतर आए, नारे लगाते हुए कि रोबोट को भी मानवाधिकार चाहिए और 8 घंटे की कार्य अवधि वापस चाहिए। लेकिन जो इंसान रोबोट को हमेशा से अपना गुलाम मानते थे, उन्होंने यह मांग ठुकरा दी। फिर रोबोटों के विद्रोह को देखते हुए इंसानों ने उन्हें बलपूर्वक दबाना शुरू कर दिया, लेकिन मांस मज्जा के इंसान रोबोटों के आगे टिक नहीं पाए। तब ईथन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक खास न्यूरल हेडसेट बनाया। इसे पहनकर इंसान सुरक्षित क्षेत्र में छुपकर रह सकते थे और दूर से ही बड़े बड़े रोबोटों को युद्ध में नियंत्रित कर सकते थे। इस लाजवाब युद्ध तरीके से इंसानों ने तुरंत बाजी पलट दी। कुछ ही समय में रोबोट सेना को हराकर सभी विद्रोही रोबोटों को बंजर रेगिस्तान में निर्वासित कर दिया। रोबोटों के सरदार मिस्टर पीनट को भी आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके तहत सभी रोबोट इस जगह को कभी नहीं छोड़ सकते थे और यहीं सड़ने गलने के लिए छोड़ दिए गए। जब इंसानों ने यह विद्रोह खत्म कर दिया तो डॉक्टर ने उस हेलमेट को बदलकर अपग्रेड कर दिया। इस नए हेलमेट को पहनने पर दिमाग 2 हिस्सों में बंट जाता था, आधा हिस्सा मौज मस्ती के लिए और आधा रोबोट को कंट्रोल करके काम लेने के लिए। जल्द ही यह आलस का जादुई औजार पूरे देश में हिट हो गया। यह VR ड्रग बन गया। यहाँ तक कि स्कूल के छात्र भी पढ़ाई के लिए इस न्यूरल हेलमेट पर निर्भर हो गए। सब लोग एक परफेक्ट वर्चुअल दुनिया में डूब गए। उन्हें लगा कि अब रोबोट दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। लेकिन एक रात एक लड़की जब टॉयलेट जा रही थी तो उसने बाहर सामान के कमरे में कुछ अजीब आवाज सुनी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ एक रोबोट खड़ा था। एमी डर से बेहोश होने लगी। वह भागकर अपने कमरे में आई, लेकिन रोबोट उसका पीछा करके कमरे में घुस आया। तभी वह ठिठक गया। डरते डरते एमी ने चाकू निकाल लिया, लेकिन रोबोट ने हमला करने की बजाय एक भोला चेहरा बनाया और एमी और उसके भाई की तस्वीर उठाकर पहले तस्वीर वाले भाई की तरफ इशारा किया, फिर खुद की तरफ, जैसे कह रहा हो कि वही उसका भाई है। लेकिन एमी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाई तो सालों पहले एक सड़क दुर्घटना में मर चुका था। गुस्से में एमी ने वह एल्बम छीनना चाहा। जब रोबोट ने नहीं छोड़ा तो उसने जोर से लात मारी और रोबोट अलमारी से टकरा गया। आधी रात को यह शोर सुनकर दूसरे किराएदार भी आ गए। कमरे में रोबोट देखकर एक मोटा आदमी गुस्से से बोला कि वह सरकार को बताएगा कि एमी ने रोबोट छुपाया है, और गुस्से में उसने एमी को धक्का दे दिया। तभी रोबोट ने एमी को बचाया और एक ऐसा सीक्रेट सिग्नल बनाया जो सिर्फ दोनों भाई बहन ही समझते थे। फिर गुस्से में रोबोट उस मोटे आदमी को सबक सिखाने लगा। उसे जोर से पटक दिया। मोटा आदमी गिरकर हार गया। उसने पुलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन बात शुरू होते ही एमी ने उसे बेहोश कर दिया। अब एमी को यकीन हो गया कि सामने वाला रोबोट उसका भाई है।